नमो नमः बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आज हम पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। छात्रः छात्र, शिक्षकः अध्यापक, मयूरः मोर, शुकः तोता, बालकः बालक, गजः हाथी, मकरः मगरमच्छ, बिडालः बिलाव, मूषकः चूहा, चालकः ड्राइवर, घटः घड़ा, दीपकः दीपक, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चांद, गायकः गाने वाला। इसमें ख पार्ट में चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण कीजिए। यहाँ चित्र दिए हुए हैं, इसके साथ ही यहाँ शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करिए। कृषकः माने किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौआ, सौचिकः दर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्ण संयोजन से या वर्णों को मिलाकर पदम लिखत शब्द बनाइए। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी वर्ण हम स्वर की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। इसमें देखते हैं, जैसे च अ, श अ, क अह, च अ च, श अ श, क अह कह, इसको मिलाकर बना चषकः। यहाँ पर च व्यंजन के साथ अ स्वर मिला हुआ है, तब पूरा च बना है। श के साथ अ स्वर मिला हुआ है, तब पूरा श बना है। और क व्यंजन के साथ अह मिला है, तब कह बना है। इस तरह हर व्यंजन के साथ स्वर मिला है, तब पूरा वर्ण बना है च। च अ च, श अ श, क अह कह, चषकः। स औ च ई क अह, स औ सौ, च ई चि क अह कह, सौ ची कह, मिलाकर बना सौचिकः। इसी तरह से श उ न अ क औ, यह श व्यंजन के साथ उ स्वर मिला, बना शु। न के साथ अ मिला न, क के साथ औ मिलाकर बना कौ। इसी तरह से शु न कौ, शुनकौ। ध आ व अ त अह, यहाँ पर ध आ मिलाकर धा, व अ मिलाकर व पूरा बन गया, और त में अह मिलाकर तह, धा व तह, धावतः। व री द ध आहा, व के साथ री मिला, बना व्री। यहाँ पर द व्यंजन है, इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है, इसका मतलब ये इसको केवल शुद्ध व्यंजन है, ये आधा व्यंजन है। ध में आहा मिलेगा, धा। वृद्ध द को इसी तरह लिखेंगे, धहा। इस तरह यहाँ पर वृद्धाहा। ग आ य अ न त ई, ग में आ मिला गा, य अ य, न इसके बाद भी कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये व्यंजन इसी तरह रहेगा। और त में ई मिलाकर बनेगा ति। इस तरह बनेगा ग आ गा, य न ति, गायंती। यहाँ पर इस न के साथ कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए हम इसे शुद्ध व्यंजन या आधा अक्षर लिखेंगे। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का या शब्दों का वर्ण विच्छेदन दिखाइए, या शब्दों में अलग अलग वर्ण कीजिए। जैसे लघु शब्द यहाँ दिया है, इसमें वर्णों को अलग अलग करना है। यहाँ ल में अ स्वर है, इसके बाद घु, घ में ऊ स्वर है, ल अ मिलकर बना ल, और घ में ऊ मिलकर बना घु। इस तरह से लघु शब्द बना। इस तरह से सीव्यति, इसके वर्णों को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर सी, स ई सी, व, यहाँ पर व आधा है, और यहाँ पर कोई भी स्वर मिला हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल व व्यंजन। इसके बाद य में अ, तब पूरा य बनेगा, और त में ई स्वर मिलाकर ती बनेगा। इस तरह से स ई सी, व
य, ती। इस तरह से हम वर्णों को अलग अलग करेंगे। वर्णाहा, व, अ, व, र, यहाँ पर आधा र है इसलिए यहाँ पर केवल र लिखेंगे, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है। इसके बाद णहा, ण में आह स्वर, व, र, णहा। कुक्कुरौ, क, उ, कु, क, यहाँ पर आधा क है, यहाँ पर कोई भी स्वर इसमें नहीं है इसलिए इसे हम बिना स्वर का लिखेंगे। इसके बाद है कु, क में उ स्वर है। इसके बाद रौ, यह र में औ स्वर है। कु, कु, इसके बाद कु, रौ, कुक्कुरौ। मयूराहा, यह म, अ, यू, य, उ, यू, र, आहा, रहा, म, यू, रहा। बालकः, ब, आ, ल, अ, क, अह, यहाँ पर ब, आ, बा, ल, अ, ल, क, अह, कह। इस तरह से इन शब्दों का हमने वर्ण विच्छेद किया। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को, अक्षरों को अलग अलग करना, व्यंजन के साथ स्वर दिखाना। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देखकर रिक्त स्थान भरिए। आपने इससे पहले संज्ञा शब्द पढ़े थे, उनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप पढ़ा था। यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप हमें लिखना है। जैसे चषकः, चषकौ, चषकाहा। ये पुल्लिंग शब्द इस तरह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। यहाँ पर बलिवर्दौ दिया है तो एक वचन में बलिवर्दः और बहुवचन में बलिवर्दाः। शुनकः, द्विवचन में शुनकौ, बहुवचन में शुनकाः। यहाँ मृगः दिया हुआ है बहुवचन में तो एक वचन में मृगः, द्विवचन में मृगौ। इसी तरह से शौचिकौ दिया है, एक वचन में शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। ये क्या बना हुआ है? हाथी। इसको संस्कृत में कहते हैं गजः और विसर्ग लगने से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। ये बना हुआ है कौआ, इसको संस्कृत में कहते हैं काकः। यहाँ चांद बना हुआ है चंद्रः। लौक बना हुआ है, इसे संस्कृत में कहते हैं तालः, ताला। भालू, भल्लूकः। बिलाऊ, बिडालः। ये पुल्लिंग शब्द है क्योंकि विसर्ग लगा है। नेक्स्ट, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। जैसे बालकः किम करोति, ये बालक है, क्या कर रहा है। चित्र देखने से हमें पता चल रहा है कि ये पढ़ रहा है। यहाँ लिखा है बालकः पठति। बालकः एक बालक, पठति पढ़ रहा है। बालकः प्रथम पुरुष एक वचन है और इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ दो घोड़े, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं। अश्वौ दो घोड़े और इसके साथ द्विवचन की ही क्रिया तः, कुरुतः। इसका उत्तर है दो घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अश्वौ धावतः। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरः कुत्ते, किम क्या, कुर्वन्ति कर रहे हैं। अंति से पता चल रहा है ये बहुवचन का शब्द है और कुक्कुरः भी बहुवचन का शब्द है। एक वचन में कुक्कुरः, द्विवचन में कुक्कुरौ, बहुवचन में कुक्कुरः। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुरः भुक्कन्ति, कुक्कुरः कुत्ते, भुक्कन्ति भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ दो छात्र, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं। छात्रौ गायतः, दो छात्र गायतः गा रहे हैं। द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया। कृषकः किम करोति, कृषकः माने किसान, किम करोति किम क्या, करोति कर रहा है या करता है। यहाँ पर किसान क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, खेत जोतता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कृषकः क्षेत्रं, क्षेत्र माने खेत, कर्षति जोत रहा है। कृषकः शब्द यहाँ एक वचन है और इसके लिए एक वचन की ही क्रिया ती का प्रयोग किया गया है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, गजौ दो हाथी, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, गजौ दो हाथी, चलतः चल रहे हैं। यहाँ गजौ द्विवचन है और द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग है। नेक्स्ट, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदानि संयोज्य,
शब्दों को मिलाकर, यहाँ 2 कॉलम दिए हैं, इन दोनों के शब्दों को मिलाकर वाक्यानि रचित वाक्यों का निर्माण करिए। यहाँ शब्द दिए हैं लेकिन यहाँ क्रिया आगे पीछे दी हुई है, हमें सही क्रिया का मिलान करना है। गजहा, गजहा माने हाथी और बहुवचन है यानी बहुत सारे हाथी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बहुत सारे हाथी? बहुत सारी बहुवचन की क्रिया नृत्यंती दी है यहाँ पर और चलंती दी है। अब हाथी तो नृत्य करेंगे नहीं, इसलिए चलंती चलते हैं। यहाँ हमारा मिलान होगा गजहा चलंती। सिंघऊ, सिंघऊ माने शेर, 2 शेर, सिंघऊ। अब द्विवचन की क्रिया, द्विवचन का शब्द है, इसके साथ द्विवचन की क्रिया यहाँ पर पठतः और गरजतः दी है। पठतः पढ़ना, अब शेर तो पढ़ेंगे नहीं इसलिए गरजतः गरज रहे हैं। सिंघऊ गरजतः, 2 शेर गरजते हैं। गायकः एक वचन का शब्द है तो एक वचन की क्रिया यहाँ पर केवल एक ही है, गायति, तो गायक गाता है। बालकौ, 2 बालक, 2 बालकों के लिए गर्जतः प्रयोग हो गया, बचा पठतः यानी पढ़ते हैं। बालकौ पठतः। मयूरहा, मयूरहा शब्द बहुवचन में है। अब बहुवचन की यहाँ पर क्रिया चलंती और नृत्यंती। चलंती हमने गजहा के साथ प्रयोग किया, नृत्यंती नृत्य करते हैं। मयूरहा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से जो हेल्पिंग वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं उनसे पदम चित्वा शब्द चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। नृत्यंती नाचते हैं, गरजतः गरजते हैं, धावती दौड़ता है, चलतः चलते हैं, फलंती फल देते हैं, खादती खाता है। मयूरहा, मोर के साथ मयूरहा बहुवचन का शब्द है। अब यहाँ बहुवचन के शब्द हम देखें तो नृत्यंती और फलंती है। फलंती फल तो देंगे नहीं, तो मयूरहा नृत्यंती, मोर नाचते हैं। यहाँ वाक्यों में नाचने की क्रिया मोर के साथ ही प्रयोग होती है क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तब मोर नाचते हैं। गजौ चलतः, द्विवचन की क्रिया यहाँ पर गरजतः और चलतः का प्रयोग है। अब हाथी तो गरजेंगे नहीं, चलेंगे। गजौ चलतः। वृक्षः फलन्ति, पेड़ फल देते हैं। सिंघौ गरजतः, सिंघौ द्विवचन का शब्द है, गरजतः द्विवचन की क्रिया। सिंघौ गरजतः, शेर गरजते हैं। वानरः खादति, एक वचन की क्रिया यहाँ पर धावती और खादती 2 हैं, तो वानर के साथ खादती क्रिया का प्रयोग होगा क्योंकि वानरः धावती नहीं आता है कभी भी, वानर के साथ खादती और धावती क्रिया आती है हमारी अश्वः घोड़े के लिए क्योंकि दौड़ना जो क्रिया है वो घोड़े के साथ प्रयोग होती है। वानरः खादति, बंदर खाता है। अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह तौ ते इत्येभ्ये, सह तौ ते, इनमें से उचितम सर्वनाम पदम चित्वा, उचित या ठीक सर्वनाम शब्द को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। यथा, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, अश्वः धावती, अश्वः धावती घोड़ा दौड़ता है। यह सह धावती, सह वह दौड़ता है। यहाँ जो सारे संज्ञा शब्द दिए हैं इनके लिए हमें सर्वनाम शब्द भरना है। अश्वः संज्ञा शब्द के साथ उचित सर्वनाम शब्द कौन सा आएगा? अश्वः एक वचन है, उसके लिए सह एक वचन का सर्वनाम प्रयोग होगा। इसी तरह गजहा चलंती, गजहा बहुवचन है तो बहुवचन का सर्वनाम ते चलंती। गजहा चलंती हाथी चलते हैं, ते चलंती वे सब चलते हैं। छात्रौ पठतः, 2 छात्र पढ़ते हैं, तो द्विवचन के लिए द्विवचन का सर्वनाम तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। वानरः क्रीडन्ति, बंदर खेलते हैं, बहुवचन का शब्द है, इसके लिए बहुवचन का ही सर्वनाम ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। गायकः गायति, गायक गाता है, एक वचन का संज्ञा शब्द है तो एक वचन का सर्वनाम सह गायति, वह गाता है। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। मयूरः बहुवचन का संज्ञा शब्द है, इसके लिए बहुवचन का ही सर्वनाम ते नृत्यन्ति, वे सब नृत्य करते हैं। इस प्रकार सह तौ ते एक वचन द्विवचन बहुवचन हमें संज्ञा शब्द पहचान करके उनके साथ उसी तरह से संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। इसमें ध्यातव्य, ध्यान देने योग्य बातें।
संस्कृते संस्कृत में त्रीणि लिंगानि भवन्ति, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रयः पुरुषः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषश्च। यहाँ जो च शब्द है इसका अर्थ है और। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम च। संस्कृत में जब और शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हिंदी बोलते हैं तब आता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में च लिखते समय च का अर्थ है और, इसको संस्कृत में बाद में लिखा जाता है। इस तरह हमने यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। सह, तौ, ते और एषः, एतौ, एते, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। धन्यवाद।